अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की खैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई बना हुआ है, जिसका अब हुकूमत खुद एतराफ़ भी कर रही है। ऑपोजिशन खामोश है, लेकिन वो अब मैदान में आ रही है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी गर्मा गर्मी दिखाई दी। हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि महंगाई में इजाफा हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है और हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई गुज़श्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। जनवरी में महंगाई की शरह 14.6% थी, जबकि गुज़श्ता साल जनवरी में शरह सिर्फ 5.6% थी। महंगाई 3 गुना तक बढ़ चुकी है। अहम बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। खाने की चीज़ों में महंगाई की शरह 24% तक पहुँच चुकी है इस दौर में, और देही इलाकों में ये शरह और भी ज़्यादा है। आटे और चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह भी हुकूमती नाअहली बताई जा रही है। हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुल्क में गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक, मगर हुकूमत ने गंदम बरामद करने की इजाज़त दी, फिर बार बार की वार्निंग के बावजूद बरामद पर पाबंदी नहीं लगाई, और फिर जब गुज़श्ता साल जुलाई में गंदम की बरामद पर पाबंदी लगाई गई तो उसके बावजूद भी 48,000 टन गंदम बरामद हुई। मजमूई तौर पर 6 लाख टन गंदम बरामद की गई, और अब हुकूमत ने 43 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला किया, जब ये बहरान ने सर उठाया। खुद वफाकी वज़रा गंदम की बरामद और अब दरामद पर एतराज़ उठा चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि मार्च में जब दरामद शुदा गंदम आएगी तो मुल्क में गंदम की फसल तैयार होगी। अचानक गंदम की किल्लत पैदा हुई और आटे की कीमत में तेज़ी से इजाफा हो। इसी तरह जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जून 2013, जो आज से कई बरस पहले की तारीख है, इसमें चीनी की कीमत 54 रुपये किलो थी। फिर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगस्त 2018 में भी चीनी की कीमत 55 रुपये फी किलो थी, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी 2020 में बढ़कर 75 रुपये 83 पैसे हो गई है। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इससे फ़ायदा वो अफराद उठा रहे हैं जो खुद हुकूमत में हैं। बहरहाल हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। विफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सब्सिडी दे रही है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आइंदा 5 माह के लिए हुकूमत की जानिब से 2 अरब रुपए माहाना सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। ये सब्सिडी जो है ये गंदम, चावल, चीनी, दालें और घी की कीमतों में कमी लाने के लिए दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर को ये हिदायत की गई है 20 किलो का जो थैला है वो 800 रुपये पर, चीनी 70 रुपये किलोग्राम, घी 175 रुपये फी किलोग्राम, चावल और दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपये कम कीमत पर फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। यूटिलिटी स्टोर कीमतों के तयन में आवाम के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे, जिससे ज़हीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की गर्दन तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी और आटे की कीमत में इजाफे से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और मज़ीद सवाल उठाए। चीनी की इंक्वायरी के हवाले से और गंदम की इंक्वायरी के मुतालिक जो कमेटियां बनाई गई, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को नाकाफ़ी करार देते हुए मज़ीद सवालात के साथ 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो क्वेश्चनर साथ दे के रीसबमिट करने की हदायत जारी की हैं, ताकि सवालात के जवाब जो आवाम जानना चाहते हैं उनकी मुफस्सल रिपोर्ट सामने लाई जाए और फिर उसको दोबारा कैबिनेट में पेश किया जाए। हुकूमत ये समझती है कि सब्सिडी के जरिए महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, मगर जब तक महंगाई करने वाली माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, खाने पीने की चीज़ों में इजाफे का इम्कान है, उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। आज एक तरफ काबीना इजलास जारी था तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में हुकूमत को अपोजिशन की तनकीद का सामना था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि महंगाई की जो सूरत हाल है, इसमें कोई मुंतखब नुमाइंदा आवाम को जवाब नहीं दे सकता। हमने सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है मिस्टर जनाब स्पीकर, अपने अवाम को जवाब देने हैं। हमारे अवाम हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चे को खाना खिलाए या अपना बिजली का बिल और अपना गैस का बिल भर ले। It is beyond me, Majid. I don't understand how a majority of members of this house face their constituents.
अवामी नुमाइंदे इस मुआशी कत्ल पे खामोश नहीं रह सकते। सिर्फ वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, जो किसी और तरीके से आए हैं, वो कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, अवाम को कोई परेशानी नहीं है और मईशत तरक्की कर रही है, मईशत से सिमत पे जा रही है। जब इमरान खान साहब कहता था कि जब वजीर आजम करप्ट होता है तो महंगाई बढ़ती है। जनाब स्पीकर, जब आपका हुकूमत नाअहल होता है, नालायक होता है, सिलेक्टेड होता है, अवाम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, तो फिर अवाम का दर्द का एहसास भी नहीं होता। IMF के सामने झुक जाते हैं, अपने गरीब अवाम के मुआशी हुकूक पे सौदाबाजी करते हैं, पाकिस्तान के मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदाबाजी करते हैं, तो फिर महंगाई बढ़ती है जैसे आज बढ़ रही है, जैसे आपके अपना ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है कि तारीखी तौर पे महंगाई बढ़ रही है। वजीर आजम को हमें बताना चाहिए कि उसका कौन सा करप्शन की वजह से इतना इजाफा हुआ है महंगाई में। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अपने खिताब में कहना था कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया वो परेशान है, हुकूमत को खुद अपने आप से खतरा। ये अपोजिशन ने कुछ नहीं बिगाड़ा जो है हुकूमत का। मैं ये सारी अपोजिशन की तरफ से कहता हूं, हमने कुछ नहीं 1.5 साल में बिगाड़ा। ये हुक्मरान खुद अपने दुश्मन हैं। इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो सारे का सारा उसका फोकस जो है महंगाई के ऊपर है। जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट दिया, आज वो भी पुकार के कह रहे हैं कि जितनी महंगाई आ जाए हम पछता रहे हैं कि हमने PTI को वोट क्यों दिया। ऑपोजिशन को जवाब देते हुए वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि FI आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात कर रही है, जो भी रिपोर्ट होगी सबके सामने आएगी। महंगाई की जो लहर आई, पहले आपको याद होएगा अक्टूबर में और नवंबर में टमाटर की और प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर वो 1 महीने के बाद कीमतें जो हैं वो अब वापस नीचे आ गई। जनवरी के महीने में आपकी गंदम की कीमतों में और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन जनवरी के ही महीने में 30 दिन के अंदर ये कीमतें भी वापस जो है अपनी सतह पे अब बड़ी तेज़ी से वापस आ गई हैं। बहुत सारे शहरों में आ गई हैं। सिंध में और कराची के अंदर अभी भी आटे की और गंदम की कीमत जो है उसके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज थी। वहाँ पे सिंध हुकूमत ने अपने स्टॉक्स की परचेजिंग नहीं की। ये मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, कोई मेरे यहाँ पे चैलेंज करके दिखाए। पंजाब ने की, सिंध ने नहीं की। तो फिर जो हमारे पास्को के गोदाम है, वफाक के गोदाम है, वहाँ से डिस्पर्समेंट्स की गई तमाम सूबों के अंदर बशमूल सिंध के। और हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि सिंध में भी जल्दी आटे की और रोटी की जो कीमतें हैं उसको नीचे लेके आया जाएगा। एक मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ने एक इशू उठाया था कि FIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुई है इंक्वायरी हुई है चीनी के ऊपर और गंदम के क्राइसिस के ऊपर, और बिल्कुल होनी चाहिए। और देखना चाहिए कि उस इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ें सामने निकली हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला मंजर आम पे लेके आएंगे। हम्माद अजहर ने यह भी कहा कि जो महंगाई के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही बात इतवार को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कही। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया था कि तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामे तहकीकात का आगाज़ कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई के असल जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा भी या नहीं। सब्सिडी देने जैसे फैसलों से तो ज़ख़ीरा करने वालों की हौसला अफजाई होगी और इस तरह से शायद मसाइल बढ़ेंगे, उनके हल की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। काबीना इजलास के अलावा आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई और काबीना में तो वज़ीर आज़म ने भी तस्लीम किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा है। आपकी जो गवर्नेंस के हवाले से बात हुई है कि गवर्नेंस की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, अगले इलेक्शन में भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। तो आपकी इस बात से वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया और हुकूमत ख़ास तौर पर मजमूई तौर पर क्या समझती है कि ब्लेम गेम यानी कि पिछले अदवार को ही जिम्मेदार ठहराया
बढ़ाए जाते रहने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि अपनी गवर्नेंस और कारकर्दगी पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आप काफ़ी हद तक एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हैं। आपने काबीना में भी आवाज़ उठाई कि यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं देनी चाहिए सब्सिडी, बल्कि दीगर तरीक़ों से महंगाई को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने बयान किया है। पहली बात ये यहाँ पे बड़ी सिंपल असूल है कि अगर आपकी आमदन ज़्यादा होगी, ख़र्चे कम होंगे तो आपका घर खुशहाल होगा। अगर आपकी आमदन जो है वो कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं तो आपकी मुश्किलात होंगी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान में आप कैसे कह रहे हैं कि पिछले अदवार जो हैं उनको ब्लेम आप ना करें। 2006 तक 1947 से लेके 2006 तक टोटल कर्जा 6 ट्रिलियन है। 10 सालों में ये कर्जा 24 ट्रिलियन उसमें इजाफा हो गया है। 2000 अरब रुपया हमें हर साल कर्जों के सूद में देना पड़ रहा है। तो जाहिर है हमारी जो खर्च है वो आमदन से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसमें जो बिजली की फॉर एग्जांपल अगर आप बात चूंकि आप बड़े जिम्मेदार वजीर हैं, ये बातें ठीक होंगी, लेकिन जिस वजह से आज कैबिनेट में इजलास हुआ, सब्सिडी दी गई, वो चीनी की कीमत है, वो गंदम की कीमत है, उसके ऊपर बहरान है, उसके ऊपर नाअहली है। उनका तो इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है। डॉलर की कीमत से ताल्लुक नहीं है, बिजली से ताल्लुक नहीं है, डिवैल्यूएशन से ताल्लुक नहीं है। वो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं। और पिछले जो दौर अगर आप कह रहे हैं बदतरीन थे, या उनकी मिसाल आपकी हुकूमत देती है कि पहला साल मुश्किल होता है, आप ये PMLN का पहला साल देख लें, पीपल्स पार्टी का पहला साल देख लें, तो उनके दूसरे साल में तो सूरत हाल बेहतर हुई। और चीनी ही पे आ जाएं जिसकी वजह से गालिबन सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो उसकी कीमत तो पिछली हुकूमत खत्म होने तक 55 रुपए तक थी। फवाद साहब, आपकी हुकूमत आई और फिर जो हो रहा है कीमत के साथ वो सबके सामने। जो पिछली हुकूमत, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो इन्फ्लेशन तो 25% चला गया था ऊपर पहले साल में, और बाद में उन्होंने IMF का प्रोग्राम लिया था जिससे कि उन्होंने दोबारा कर्जा लिया। ये बात आप पूरी बात सुनिए जुनैद, एक मिनट पूरी बात सुनिए कि ना दरमियान में सवाल कर देते हैं, उससे पूरा वो हल हो, जो सारा मसले जो खराब हो जाता है। आपने दोबारा IMF का कर्जा लिया, कर्जे को फिर आपने खर्च कर दिया डॉलर को 100 रुपये के ऊपर, उस वक्त जो है और कम रखने के ऊपर। PMLN की हुकूमत ने आखिरी साल में 7 अरब डॉलर खर्चे रुपए को 100 रुपये के ऊपर रखने के लिए। अब आप जब पैसे इस तरह से लेके और इस तरह से ज़ाया करेंगे तो फिर जाहिर है कि आने वाली हुकूमतों को मुश्किलात आती हैं। अब जैसे अगर आप ये जो आप बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, तो 80% आपकी दालें कहाँ से होती हैं? 80% दालें तो आप इम्पोर्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है दालों की कीमत ऊपर गई। वीट का जहाँ तक मामला है, एक वीट है जो आप इम्पोर्ट नहीं करते हैं, और वीट का जो आपने इम्पोर्ट नहीं किया उसमें वफाक की हुकूमत का कोई उसमें कसूर नहीं है। सूबाई हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट थी। सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपये का धेले का वीट नहीं खरीदा। चीनी भी इम्पोर्ट नहीं करती। जी चीनी भी इम्पोर्ट चीनी का इतना संगीन बहरान नहीं था। अच्छा, चीनी का इतना बहरान संगीन नहीं है। लेकिन जून 2013 में चीनी की कीमत आपको इल्म होगा 54 रुपए किलो थी। 2018 में भी 2018 में जब आपकी हुकूमत भी आ गई तो 55 रुपए फी किलो थी। अब ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक है, जब जनवरी 2020 में बढ़कर 75 से 83 रुपए हो गई है। नहीं, चीनी की जो कमी जो है वो नहीं है, कीमत में इजाफा जो है वो इसलिए हुआ है कि हमारी गन्ने की प्रोडक्शन इस बार कम है पिछले सालों से, और जब गन्ने की प्रोडक्शन कम हुई है तो उससे की कीमत जो है वो गन्ने की कीमत बढ़ गई है। और ये जो पैसा जो यहाँ पे गया है, अब जो जिस तरह से ये शुगर मिल एसोसिएशन ने आज 1 लाख टन जो है वो अब सब्सिडाइज जो चीनी है वो देने का वादा किया है। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि ये पैसा सारा काश्तकार को जो है वो गया है, क्योंकि गन्ने की प्रोडक्शन कम है और फिर फोटोसिंथेसिस की वजह से जो उसका रस है गन्ने में वो भी इस बार जो है वो कम है। ये तो एक गन्ने की कीमत तो फिक्स है, उसके ऊपर कॉस्ट भी सामने है। जब पिछले अदवार में जो अगर आपके हिसाब से कारकर्दगी ठीक नहीं थी और कर्ज लेके डॉलर को मैनेज किया जा रहा था तो आपने डॉलर भी खुला छोड़ दिया। फिर आप सर्कुलर डेट की बात करते हैं, वो भी उस वक्त से बढ़ के खैर ऊपर जा चुका है। इन दोनों चीज़ों का इससे ताल्लुक है नहीं। आपकी हुकूमत के चंद महीने में 70 से 83 रुपये होती है, उसको कंट्रोल भी आप नहीं कर पा रहे। फिर आपकी हुकूमत ने खुद ही सरकारी कीमत 70 रुपये मुकर्रर कर दी है। अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब मशहूर ज़माना सिसिलियन माफिया या गॉडफादर्स मौजूद नहीं है, या जेल में या मुल्क से बाहर हैं। आपकी हुकूमत है, आप लोग इक़्तिदार में हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे। आपने कहा कि सर्कुलर डेट जो है वो ऊपर जा रहा है। सर्कुलर डेट जो है वो 400 जो बिलियन उसके रुपीस के ऊपर था, वो पिछली हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने वो जो पैसे थे कर्ज लेकर के कंपनीज को जो है वो ज़ीरो कर दिया, वो कर्जा हुकूमत के लिए छोड़ गए।
जो इस वक्त सर्कुलर डेट में इजाफा था, जब हमने हुकूमत इनहेरिट की थी, वो 38 अरब रुपया महीना सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। हम उसको कम करके 11 अरब के ऊपर ले आए हैं और अगले 6 महीनों में इसको हम 0 पे ले जाएंगे। लिहाजा सर्कुलर डेट के ऊपर तो आपकी जो बात है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो आपने बात की है कि चीनी के जो मामले के ऊपर उसका ताल्लुक जो है, ये आपने जो उसका हल निकाला है वो आपने कोई कलेक्शन करके तो नहीं किया, आपने कीमतें बढ़ा दी, महंगाई कर दी, बिजली महंगी कर दी, उससे आपने पैसे अदा कर दिए। आपका इसमें कमाल तो नहीं है कोई? नहीं, ये भी आपकी बात गलत है। इसलिए आपकी बात गलत है कि 133 अरब रुपए के 133 अरब रुपए के लाइन लॉसेस जो हैं उनमें रिकवरी की गई। बिजली की जो चोरी है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कमी आई और उसके साथ कीमत में नहीं, बिजली तो महंगी होनी है ना। जो नवाज शरीफ एंड कंपनी जो आपके जो फॉर्मर गवर्नमेंट है वो जिस तरह के मुआहदे कर गई, जिसमें फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा बना करके दे के गई है, उस वक्त भी टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी उन्होंने भी ये कह रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि जनाब ये बिजली की कीमत आप बढ़ाएंगे और बहुत बढ़ जाएगी जिस तरीके से आप मुआहदे कर रहे हैं। बाकी लोग भी जो है वो बता रहे थे। तो जो उस वक्त लोग जो भी थोड़ी अकल रखते थे, कैपेसिटी डिस्चार्ज का काफ़ी तफसीली मामला है। जिन इशूज़ को आप मान रहे हैं उसमें आप देखें जनवरी में महंगाई की शरह 14.6% हो चुकी है। अब ये 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अब जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की शरह है, फूड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो 24% तक पहुंच गई है। तो अब उंगलियां उठ रही हैं वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद साथियों पे। उसमें कई नाम लिए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म पर इसका नाम आएगा? क्योंकि वो खुद कहते रहे हैं कि जब सियासतदान कारोबार में आएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इससे फिर आवाम का नुकसान होगा, ये खदशात मौजूद रहते हैं। आपको नहीं लगता इस वक्त हो रहा है आपकी हुकूमत में, आपके प्राइम मिनिस्टर के नीचे? प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द किसी आदमी के ऊपर भी कोई उंगली जो है वो नहीं उठ रही, और ना ही प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, सवाए इसके कि जो शुगर मिलें हैं 3 लोगों की, हुमायूं साहब की, जहांगीर तरीन साहब की और अपने खुसरो बख्तियार की, इन 3 के अलावा किसी और की जो है वो शुगर मिल भी नहीं है। इनका शेयर भी पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री में बाकी सब लोगों से ज़्यादा है मिला के फवाद साहब। वो ज़्यादा होगा शुगर का, लेकिन एक शुगर के ऊपर जो है वो इनका है, वो उन्होंने अपनी बात क्लैरिफाई कर दी है। और आप जाके जो है वो शुगर मिल एसोसिएशन से, बाकियों से भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों ने मिल करके कुछ चीनी महंगी की है तो आपका काम है वो सबूत लेके आए। उसके ऊपर FIA ने वीट के ऊपर भी पूरी की है, वो उसके ऊपर भी पूरा करेंगे। आप उनको सबूत देंगे और मोर देन वेलकम टू डू दैट। सिर्फ टीवी पे बैठ के बात ना करें। तीसरी आपका काम है, आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात में काबीना इजलास में बात नहीं हुई कि कौन लोग जिम्मेदार हैं? इल्जाम लगा रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब का, नाम लिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब का, खुसरो बख्तियार साहब का। वो इस मुल्क में शुगर की इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं मिला के फवाद साहब, आप और मैं नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप टीवी पे बैठ के एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको एविडेंस होनी चाहिए आपको अपने इल्ज़ाम को सप्लीमेंट करने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सबूत है कि इन्होंने मैनिपुलेट की है कीमत को, आपको डेफिनेटली हुकूमत को और FIA के पास भी जा सकते हैं, हुकूमत को भी लिख सकते हैं, या आप अपने सबूत अपने टेलीविजन के ऊपर दे दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे। हुकूमत में लेकिन सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होगा। हुकूमत में आप हैं और तहकीकात हम करेंगे। आगे चलते हैं, जरा आगे चल नहीं, तहकीकात नहीं, आपने इल्ज़ाम लगाया ना, बेसिक सबूत तो आप देंगे ना कि आप ये तो नहीं टीवी पे बैठ के आप बात कर देंगे उसके बाद आपके पास होगा कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट आगे जरा इससे आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर आपके पास है कुछ नहीं है? नहीं, इसके पास मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं सिवाय इसके कि हुकूमत ने काम नहीं किया। इन सब लोगों के ऊपर आवाज उठ रही है और आपके वुज़रा तक ने कहा, कल सदर मुमलिकत तक ने कह दिया कि गंदुम के मामले पर भी नाअहली बरती गई है। और जिस तरह से मजमूई तौर पर 6 लाख टन गंदुम बरामद की गई, 48,000 टन गंदुम बरामद तब हुई जब आपकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी गंदुम बरामद। तो हुकूमत तो फिर किसी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। आप सवाल उठाएं तो आप बुरा मना रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया। शेख रशीद साहब ने जो कुछ कहा गंदुम और चीनी के मामले पे वो भी सबके सामने, तो ये सब लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। गुलाम सरवर साहब भी कह चुके हैं इस मामले में, ठीक है ना। तो अब ये हालात आ गए कि हुकूमत 3 लाख टन गंदुम बरामद करने का फैसला कर रही है और ख़ुद विफाकी वुज़रा इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये कौन लोग कर रहे हैं जिनको आप रोक नहीं पा रहे?
अच्छा, पहली बात तो है जुनैद कि आप सवाल तो कर नहीं रहे हैं, आप तो तबसरे कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे और सवाल ही तबसरों कर के रहा ऊपर हूं। जब फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन तबसरों को सब्सटेंशिएट करें किसी एविडेंस से, वो आपके पास होती नहीं है। सवाल ही कर मैं रहा हूं आपसे सिर्फ कि ये कह रहा तहरीक हूं कि इंसाफ जैसे की वीट के हुकूमत में ऊपर नए for example पाकिस्तान में आपने तो बात लोगों के की लिए है। चीजें अभी सस्ती देखिए ना, होनी आपने थी, वीट फूड के इन्फ्लेशन बात तो 24% सुन लो ना, आप कहां से इतनी लंबी पहुंच गई? भाईजान इतनी लंबी अगर आप बात करेंगे और मुझे 30 सेकंड भी नहीं देंगे रिस्पॉन्ड करने का, तो फिर तो वो मोनोलॉग हो जाएगा ना, आपसे फिर तो बात बात करने के लिए ही सवाल हो रहा है। देखिए पहली बात ये है, हाँ, बात यह है कि जो आपने फॉर एग्जांपल कहा कि वीट के ऊपर जो है वो इनकॉम्पिटेंस है, मैंने पहले ही अपनी लाइन में आपसे ये अर्ज किया कि जो वीट के ऊपर मामला है वो प्रोविंसेस ने अपनी जो जिम्मेदारियां अदा जिस तरह से करनी चाहिए थी उस तरह से उन्होंने नहीं की हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने तो देखना ये था कि इतनी वीट की हमें ज़रूरत है और इतनी वीट जो है वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। हमने सारी प्रोविंसेस जो है उनको दे दी। अब सिंध गवर्नमेंट की अगर आप मिसाल लें, सिंध ने ₹1 की एक धेले की गंदम जो है वो प्रोक्योर नहीं की है, तो अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? सो इंपॉर्टेंट ये है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो एक प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन का मसला हल किया है, जिस तरीके से अब हम नैब लॉ के ऊपर आगे चल रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन इसके ऊपर भी बैठेगी और हम जो 18वीं तरमीम में जो कोऑर्डिनेशन के गैप्स रह गए हैं हम उनको फिल कर सकें। तो फवाद साहब, चीनी की कीमत ₹55 किलो से ₹83 किलो तक पहुंचने में कोई फायदा नहीं उठा रहा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें अगर कैटलाइजेशन है, अगर इसमें कोई मैनिपुलेशन है, उसका अगर आप सबूत देते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर तहकीकात कर लेते हैं। आपकी लेकिन मैं हुकूमत आपको इसके लिए वर्जन बता तहकीकात रहा हूं। नहीं करेगी? जो शुगर मिल एसोसिएशन है उसका वर्जन ये है कि जनाब आप देख लीजिए, जो हमारी जो क्रॉप की जो एरिया है वो कितना कम हुआ है, क्रॉप का जो उसकी जो पैदावार है वो कितने जो है वो नीचे गई है। उसके बाद आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आलमी मंडी में इस वक्त क्या हालात हैं, हमारे पास क्या हालात हैं। अगर आपके पास कुछ भी सब्सटेंटिव इशू है तो आई इनकरेज यू टू इसको आप लेके आए, इंशाल्लाह उसके ऊपर तहकीकात करेंगे। ठीक है फवाद साहब, आखिरी बात, टैक्स के इशू पर हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि किसी भी तरह से कामयाबी जो हदफ मुकर्रर किए थे उस पर मिल नहीं पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो 4000 अरब से 8000 अरब रेवेन्यू हो जाएगा। शब्बर ज़ैदी लंबी रुखसत पे जा चुके हैं, 350 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है, IMF की रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही। तो आप वज़ीर आज़म ने कहा था कि ईमानदार क़यादत हो तो लोग टैक्स देते हैं, तो अब क़यादत ईमानदार नहीं है या क़यादत ईमानदार होने की वजह से लोग टैक्स देते नहीं हैं, इसके लिए कुछ और तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज मुझे आपके हर सवाल के जवाब में आपको करेक्ट करना पड़ रहा है, जो अमूमी तौर के ऊपर आप नहीं करते, आप की जो है वो बड़ी अच्छी तैयारी होती है। वज़ीर आज़म ने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि वो 8000 अरब टैक्स कर देंगे जो आपको मुझे ठीक करना पड़ा? नहीं, मुझे आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पिछले साल से इस साल उनकी जो ये टैक्स गुफ्तगू मौजूद है हमारे उसमें पास। 17% इजाफा हुआ है। नहीं, थोड़ी मेरी बात सुन लो ना। पिछले साल से इस साल जो इजाफा है वो 17% टैक्स कलेक्शन में इजाफा जो है वो अभी तक जो है वो हो चुका है और इंशाल्लाह जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं इसमें मजीद आप पिछली दोनों हुकूमतों से पीछे हैं। पिछली दोनों हुकूमतों में 20% इजाफा हुआ है, आपने खुद ही अभी 17% बोल दिया, तो आप तो काफी पीछे हैं उनसे। नहीं, एक सेकंड जरा बात तो सुन लो ना। अभी तो खैर अपना महीने भी तो 6 हुए ना। आखिरी बात सिर्फ मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस वक्त 18 महीने हो चुके हैं। पाकिस्तान की नहीं, इस साल की टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं भाई। इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन जो है वो इस साल होने जा रहा है, तो इसके ऊपर तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, जो पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की नेगेटिव ग्रोथ थी टैक्स रेवेन्यू में, उसके ऊपर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस साल को तो करो ना, पिछले साल को तो पिछले साल को किस खाते में सेलिब्रेट करें? इस साल की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल आपकी हुकूमत नहीं थी। हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो कलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह होगी। चले, पिछले साल भी आप ही की हुकूमत थी, उसको सेलिब्रेट करने का भी आवाम को बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। प्रोग्राम में वक्त के लिए हम अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे बात होगी।